चुनाव में आम जनता के बीच उदासीनता है। आम जनता किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दल के पक्ष में इसलिए कोई विशेष नहीं है। मैं कहता हूँ ये जीतेगा, वो जीतना कोई नहीं है। बीजेपी आएगी 100% श्योर है। 400 नहीं आएंगी, 490 आएंगी, आएगी बीजेपी। मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको लाभ मिल रहा है। किसी नाम से थोड़ी मिल रहा है किसी भी आदमी को। बस आवास मिले हैं, नहीं मिले हैं बता दो आप। अगर मुसलमान को कहा जाएगा मुसलमान ही नुकसान हो रहा, नुकसान सबका हो रहा, लेकिन छापे में मुसलमान है। सिर्फ एक मुसलमान को आगे करके 10 हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है। ये रोजगार नहीं है कि बंदा अपने पेट को पालने के लिए रेडी लगा रहा है या कहीं फेरी फिर रहा है, फिर पीछे तुम पुलिस वालों पर उनके पीछे फट्टे पड़वा रहे हो। तो यहाँ का जो पानी की निकासी है वो नहीं है, कहीं भी घूम फिर के एक झोड़ में ही आता। मेन समस्या यहाँ पानी सीवर नहीं है। बस 2014 से बहु अल्पसंख्यक एरिया के अंदर एक कॉलेज बन रहा है, इंटर तक अभी तक नहीं बन पाया है। हवा तो जो बीजेपी की लग रही है। बीजेपी की लग रही है। वैसे आप किसकी तरफ हैं? हम जो जीतेगा उसी को वोट देंगे। जो जीतेगा उसको वोट देंगे। वोट तो पहले देना पड़ेगा ना। जो जीतेगा उसी को वोट दिए। अच्छा, मतलब आप ये समझाओगे लोगों की भाई मैंने वोट दिया था। मैंने वोट दिया था। एक्चुअली क्या है ना, सीक्रेट है, वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए सभी को। अच्छा। नहीं दोगे तो बाद में फिर गाली कैसे दोगे कि मैंने नहीं दिया था। ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हमने इसको वोट दिया उसको वोट दिया। अच्छा सर, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, मेरा ज़्यादा झुकाव नहीं है पॉलिटिक्स की तरफ, लेकिन एज अ सिटीजन मैं देता हूँ वोट। ठीक है, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करूँ, किसी को फॉलो करूँ, लेकिन देता हूँ मैं वोट। वोट देना चाहिए सभी को। देखिए, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार चुनाव आने वाला है। हम सभी दिवाली, होली और ईद के लिए तो बहुत तैयारियां करते हैं। यहाँ हमारे बीच ग्रेटर नोएडा के कुछ लोकल लोग हैं, नागरिक हैं यहाँ के। हम इनसे पूछते हैं कि चुनाव की उनकी त्योहारी जो है, त्योहार की तरह तैयारी कैसी है। सर, तैयारी कैसी है इस बार चुनाव की? चुनाव में आम जनता के बीच उदासीनता है। आम जनता किसी भी तरीके से किसी राजनीतिक दल के पक्ष में इसलिए कोई विशेष नहीं है। जो जिस पार्टी का समर्थक है, सिर्फ समर्थक या वोटर जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वो लोग वोट मांग रहे हैं। आम जनता उदासीनता है आम जनता के अंदर। अच्छा, आम जनता में उदासीनता है आप कह रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोग चूँकि लोकल है यहाँ के, तो आप लोग से ज़्यादा बेहतर ये कोई नहीं समझ सकता कि यहाँ की समस्या क्या है। सर, यहाँ की समस्याएँ क्या हैं? मेन समस्या तो यहाँ का जो पानी की निकासी है वो नहीं है, कहीं भी घूम फिर के एक झोड़ में ही आता। मेन समस्या यहाँ पानी सीवर नहीं है बस। अच्छा। बाकी सब कुछ सही है। सीवर और पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है। ये जो बारिश हो जाती है, इसका पानी जाने की व्यवस्था कोई नहीं। अच्छा, अभी सर कह रहे थे कि जो यहाँ की जनता है वो उनमें उदासीनता नज़र आती है। आपको भी ऐसा कुछ लगता है? ऐसा तो नहीं है। सब चुनाव तो देगा तो वोट तो देनी है। उदासी क्या, ये तो अपने अपने हिसाब होता किसको क्या देगा। बाकी वोट तो सब देनी है और वोट देनी भी चाहिए, तभी सही लगता है। सर, क्या लगता है इस बार जो है ग्रेटर नोएडा की लहर किधर है? लहर किधर है इस बार? लहर भारतीय जनता पार्टी की लहर है। अच्छा। जी। तो किस आधार पे कह रहे हैं आप लहर है? काम वाम कुछ हुआ है? नहीं, पहले आधार तो जो पार्टियां हैं, अब समाजवादी पार्टी को ले लो, आप कांग्रेस को ले लो, गठबंधन में है दोनों पार्टियां। अब आए दिन इनके कैंडिडेट बदलते रहते हैं। पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को कैंडिडेट बना दिया, फिर अवाना जी को बना दिया, फिर दोबारा डॉक्टर महेंद्र नागर को कैंडिडेट बना दिया। तो कोई टक्कर नहीं है कहीं भी। लेकिन ये लोग डर के ना, समझ गई मैं, लेकिन ये आधार थोड़ी हो सकता है। आधार तो हमेशा काम रहेगा चुनाव के लिए, है ना? नंबर 1 काम। नंबर 2 पर जो प्रत्याशी मैदान में आया है, वो आपका प्रत्याशी टिक पा रहा है कि नहीं टिक पा रहा है, ये भी डिसाइड करता है। अब एक कोई किसी भी पार्टी का प्रत्याशी कोई सामने टिकट भरने के लिए तैयार नहीं है। जिसको टिकट पार्टी दे रही है वो छोड़ के भाग रहे हैं। अब बताओ क्या, कैसे भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी? डॉक्टर महेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं और 2 बार से सांसद हैं, चौथी बार के प्रत्याशी हैं। 2009 में वो हारे थे सुरेंद्र नागर के सामने, जब बसपा का कैंडिडेट है सुरेंद्र नागर। अब तीसरी बार के प्रत्याशी हैं। मोदी जी की लहर चल रही है। डॉक्टर महेश शर्मा यहाँ पे लगभग गौतम बुद्ध नगर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, 27 लाख वोट हैं, जिसमें से 60% पोलिंग लगभग हो जाता है और लगभग 17 लाख के करीब वोट मान के चलो जो पड़ेंगी। और 17 लाख में से मैं मानता हूँ 80% वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल जाएंगे। देखिए, अभी मेरी जो बात हो रही थी सर से हो रही थी, और इनकी जो एक चीज़ है, देखिए कि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पक्ष की बात ना करें, हम विपक्ष की भी बात करें। मुझे जो चीज़ यहाँ पे जो उनकी जो ट्रिक कर गई दिमाग में, वो ये है कि यहाँ की जनता उदास है। सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? साइलेंट वोटर है लोग। अब सबके पास काम है,
लोग चाहते हैं इधर उधर ना घूम के, जिसके मन में जो है, जो वोट देनी है, जिसको समाजवादी को देनी है, भारतीय जनता पार्टी को देनी है, बसपा को देनी है, वो वोट देने चला जाएगा काम छोड़ के। पहले क्या होता था, रैलियाँ चलती रहती है, अब वो नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट हो रहा है हर प्रत्याशी। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। सर, आप लोग यहीं के नागरिक हैं, यहाँ पे दुकान लगाते हैं या फिर सामान वगैरह खरीदने आए हैं, क्या कुछ है? हम तो अपने दोस्त की वजह से आए हैं और यहाँ के मुद्दे जो नहीं बहुत ही विचलित है। जैसे हमारे भाई ने कहा था, महेश सर पहले तो काम बताया, फिर वो जो प्रत्याशी खड़ा होता है उसके लिए बताया। तो महेश शर्मा से जी से पूछना चाहता हूँ, इनके जैसे भारतीय जनता पार्टी के ये वो है, वो 10 साल में यहाँ कितनी बार आए हैं? और उन्होंने बोला है 40% रोजगार के लिए। 40% कितने दिन से रोजगार दिया है इन्होंने? यहाँ के जो लोकल उद्योग है उसमें 40% के लिए बोला है, उसमें कुछ नहीं है। अब ये हमारा स्कूल है पीछे, इसमें कोई भी नया कोर्स नहीं लगा, चालू है, सब वही चल रहा है जो किसी पीछे वो है उसी आधार पे चल रहा है। सब ये गुमराह करने वाले हैं, ये चुनावी मेढक वाले कीड़े हैं। इस तरह किस तरह हवा तो कह रहे हैं लहर बीजेपी की है। लहर कहने को कुछ भी कह दो, पब्लिक है, स्वतंत्र है आदमी। अब समय आने पर पता चलेगा क्या है। इनका ईडी ईवीएम ये सारे इनके अपने वो। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई लग रही है आपको? बिल्कुल सच्चाई बताइए भाई ने, क्या नाम है यहाँ सच में, क्या नाम है, जो लोकल मुद्दे हैं उससे जो स्थानीय प्रत्याशी हैं मौजूदा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, खाली हम किसी एक प्रत्याशी की बात ना करें, सारे प्रत्याशियों की बात करें। जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बाहरी हैं, गाजियाबाद जिले में रहते हैं, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जो बसपा वाले प्रत्याशी हैं वो अब से पहले फील्ड में कहीं नहीं दिखे। अब वो वाली बात है, क्या नाम, भाजपा के एकमात्र प्रत्याशी मैदान में दिख रहे हैं, स्थानीय होने के नाते, जैसे उनके हॉस्पिटल उद्योग है, जो भी कुछ है। आम जनता के अंदर ना तो कोई चुनाव प्रचार किसी तरीके का जज्बा है, यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यकर्ता भी अपने घर बैठे हुए हैं, कोई किसी तरीके की चुनावी हलचल नहीं है। अच्छा। हाँ, प्रशासन के अंदर हलचल है, प्रशासन की सारी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन आम जनता किसी भी तरीके से चुनाव में भाग लेने के मूड में नहीं है। ना ही तो कोई सोशल मीडिया पे किसी के पक्ष में बहुत ज़्यादा लिख रहा है, ना कोई बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा, और एक आम आदमी के मन बन चुका है, आम आदमी जल्दबाजी में किसी भी पार्टी का झंडा नहीं उठाएगा। अच्छा, चलिए देखिए सर, लीक से हटके भी कुछ चीज़ें और पूछ लेते हैं। देखिए क्या है ना कि पुरुषों के लिए महिला का जो सुरक्षा का मुद्दा है वो पुरुषों के लिए भी अहम हो जाता है, पुरुषों का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्या कुछ है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यहाँ पे है उस तरह की जो बंदोबस्त है? आपको क्या लगता है जो अभी मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है, आगे की क्या प्लानिंग है, कुछ है? मौजूदा सरकार जो इस टाइम काम कर रही है, हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बनारस से चुनाव लड़ना हुआ और उसमें जो है बनारस यूनिवर्सिटी उसके अंदर एक गैंग रेप हुआ और उसके गैंग रेप के जो आरोपी थे वे खुद भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। अब ऐसे में महिला कहाँ सुरक्षित रहेगी? इस चीज़ को आप देख भी सकते हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में जगह जगह गैंग रेप हुए हैं, बहुत सारी महिलाएं उत्पीड़ित हैं। एक वो जो महिला का हेल्पलाइन नंबर है उसके बार बार कॉल करते हैं लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। अभी भी एक न्यूज़ आई थी, उसमें आ रहा था कि 48 बार कॉल किया था 112 नंबर पर, लेकिन कॉल नहीं रिसीव हुआ है। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। जैसे स्थानीय की बात करें तो हमारे जो सांसद साहब हैं वो बहुत बिजी हैं। अच्छा। और वो कभी भी जनता के बीच में नज़र आते हैं, जनता के बीच कभी नज़र नहीं आते हैं। जनता के बीच कभी भी नज़र नहीं आते हैं। इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि जनता बिल्कुल मौन है उनके नाम पर, और जो समय आएगा उस टाइम जनता जवाब देगी। अच्छा, देखिए सर, चुनावी जो है वो मिजाज लोगों का बन चुका है और सरकार बदलने का मौका है बहुत ही बढ़िया। बदलेंगे सरकार? नहीं बदलेगी मैम, कन्फर्म है, नहीं बदलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कहने को मैं बता दूँगा ये जीतेगा वो जीतेगा, जीतना कोई नहीं है। बीजेपी आएगी 100% श्योर है। 400 नहीं आएंगी, 490 आएंगी, आएगी बीजेपी, ये कन्फर्म है। किन आधारों पे कहना चाहते हैं? अभी भैया बात कर रहे हैं कि रेप हो गए, अगर ग्राफ उठाएंगे ना, पीछे जाएं, सपा टाइम में जाएं, देख लेना क्या ग्राफ था उस टाइम पे, क्या हुआ है। बाकी अदर स्टेट में देख लीजिएगा, यूपी को छोड़कर दूसरे स्टेट में देख लीजिएगा कि रेप ग्राफ बढ़ा है, क्राइम ग्राफ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो हमारे यहाँ हम बाबा की गवर्नमेंट से और मोदी गवर्नमेंट से खुश हैं मैडम। पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि हम लोग तो खुश हैं, और हमारा है सीधा सीधा कि बीजेपी को वोट जाएगी। हमको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है कि डॉक्टर महेश लड़ रहे हैं या कोई भी लड़ रहा है, ओनली कमल का फूल बस। अच्छा, यहाँ ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि सांसद जो है वो आते नहीं है लोगों के बीच में, लोगों की समस्याएं सुनते नहीं हैं। पहले सांसद कितने कितने लोगों के पास आए हैं, कितनी समस्याएं सुनी हैं, वो भी बताते हैं जरा आप। अदर पार्टियों की बात कर रहा हूँ मैं, ओनली बीजेपी नहीं। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये तो कोई आधार है नहीं वोट करने का कि दूसरे पार्टी के सांसद आए नहीं तो हमारी पार्टी के भी नहीं आएंगे, है कि नहीं? पब्लिक की सुन ले, कोई नहीं आएगा, ना आ जाएगा, ना आने वाले टाइम में आएंगे।
कोई आपका अपना जुड़ा हुआ अगर कोई बंदा है आपके बीच का है तो वो एक बार आपकी सुनेगा, वरना ना मोदी जी आएंगे ना योगी जी आएंगे, सुनने कोई नहीं आएगा। लोकल अपना कोई बंदा वही सुनेगा। वोट तो आप लोगों ने ही दिया है ना, तो आना तो उनको चाहिए। कौन आएगा फिर? आएंगे नहीं मैम। कहीं मुख्यमंत्री किसी के पास में बीच में आके बात करता है क्या, या पीएम साहब बात करते हैं किसी के पास आके? वो तो आपके ही लोग हैं। ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो गया आपको एक जो है अपना प्रतिनिधि चुनने। अगर हम चाहेंगे, मैं बताता हूँ, हम अगर किसी बंदे को मान लीजिए हम बात करें किसी पार्टी की कि उनको जिताना है, वो जीतेंगे नहीं मैम। क्या करोगे? कैंडिडेट जो जीतेगा उसको ही तो वोट करेंगे आप। देखिए एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बसपा की सरकार रही, आज बीजेपी की सरकार है। आप मुझे बता दीजिए गौतम बुद्ध नगर के अंदर और भी प्रत्याशी रहे, सतवीर गुर्जर रहे, ठीक है, समाजवादी पार्टी की, उस बसपा के वो थे विधायक, और समाजवादी पार्टी की सरकार रही। गौतम बुद्ध नगर में आप मुझे बता दीजिए किसने क्या किया है? तो सतवीर गुर्जर कितना आए हैं, कितना उन्होंने विकास किया है, कितने गांव में लोगों से मिले हैं जाके? आप अखिलेश यादव को बता दो कितने गांव में, कितना हमारा गौतम बुद्ध नगर दादरी में बता दो ना किस किस गांव में गए अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री आसानी से कहीं नहीं आते, प्रधानमंत्री नहीं आते, जो जनप्रतिनिधि होते हैं ना वही जाते हैं। और मुझे लगता है कि शायद जनप्रतिनिधि को इसीलिए ही चुना जाता है कि वो जनता की आवाज़ जो है वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुँचाए, है कि नहीं? लेकिन वो किसी मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि कितने जा रहे हैं, बसपा के कितने जा रहे हैं, चुनाव के टाइम पे सब निकल के आ रहे हैं। अब निकल के भी नहीं आ रहे, वो पकड़ के जबरदस्ती जेब में टिकट डाल रहे हैं, तुम लड़ लो, वो भगते जा रहे हैं। बता दो कहाँ से कौन रुक रहा है, कौन क्या कर रहा है। विश्व पटल पे जितना नरेंद्र मोदी के समय में नाम हुआ है, आप कहीं चले जाओ, पहले मनमोहन सिंह जाते थे, सिग्नेचर कौन करता था? सोनिया गांधी जी करती थी, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी जाते हैं, पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि नरेंद्र मोदी कहीं गए हैं, कोई काम किया है। तो ये है मैम, तो आधार आपका यही रहेगा, बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी है तो हम वोट करेंगे नरेंद्र मोदी के नाम के लिए वोट करेंगे। नरेंद्र मोदी ही चेहरा है, उनके अलावा कोई नहीं। और जो आपके अपने स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे किसने उठाए हैं बता दो मुझे, गौतम बुद्ध नगर की बता दो किसने उठाया? एक नेता का नाम गिना दे कोई भी आदमी मुझे, किसने उठाया? मेरा गाँव कोट गाँव है, मेरे गाँव में 26 करोड़ की लागत से एक बालिका विद्यालय बन रहा है, मैं कैसे मना कर दूं? नहीं बन रहा है। मेरे गांव के पास अनंतपुर, फूलपुर, नई बस्ती और आपका बील, भोगपुर, कैमराला, वहाँ से जयपुर होते हुए सड़क बन रही है, बताओ किसने बनवाई है? वो अभी बीजेपी की सरकार में बन रही है। आप बताओ, उधर से सादुल्लापुर और पूरा पेरीफेरल तक, वहाँ तक 130 मीटर तक सड़क बन रही है, किसने बनवाई है? विकास नहीं हुआ, ये विकास नहीं है क्या? बताइए आप। घर घर शौचालय बने हैं, ये विकास नहीं है क्या? महिलाएं जाती थी खेत में लैट्रिन करने के लिए, अब जा रही हैं कोई? सबके घर घर में शौचालय बने। बताओ आयुष्मान कार्ड कहाँ से चालू हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चालू हुआ है ना। सबको, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सबको लाभ मिल रहा है, किसी नाम से थोड़ी मिल रहा है किसी भी आदमी को। बस आवास मिले हैं, नहीं मिले हैं बता दो आप? मिले हैं ना, आयुष्मान योजना मिली है ना, बस सड़कें बन रही हैं। अच्छा ये बताइए, जो इनके अपने जो मुद्दे गिनवा रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता जो है वह खुश नहीं है, तो इसका क्या है? नहीं, देखिए 2014 में कौन सा कॉलेज बन रहा है? 2014 से बहु अल्पसंख्यक एरिया के अंदर एक कॉलेज बन रहा है इंटर तक, अभी तक नहीं बन पाया है। 2024 चल रही है, 12 साल हो चुकी हैं। एक कॉलेज की बात, बीजेपी के रहे हैं जब से, और सांसद बीजेपी के हैं 2014 से, अभी तक वो कॉलेज नहीं बन पाया है। आप कह रहे हो कि कहाँ के पास, विधायक के पास कितनी बार गए? कितनी बार का क्या मतलब है? उनकी सरकार का प्रोजेक्ट है, उनको देखना चाहिए। समस्या लेके किसी भी प्रतिनिधि के पास कितनी बार गए? जाएंगे, वो है ही नहीं। जब मौजूद है कॉलेज और वो बन रहा है, वो बनवा क्यों नहीं रही? क्यों नहीं बन रहा? 12 साल हो गई। मुझे बताइए। नहीं, मैं दे रहा हूँ ना। इनका कहना है कि 12 सालों में स्कूल नहीं बना, कॉलेज नहीं बना, क्यों? कह रहा हूँ, प्रतिनिधि के पास आप कितनी बार गए मुझे बताइए ना। समस्या लेके गए थे आप? कौन गए समस्या लेके? बताइए मुझे, अपना एप्लीकेशन दीजिए, बताओ। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना जनता की समस्या लिए बिना उनको कॉलेज बनवा देना चाहिए था? क्योंकि उनका काम है ये। देखिए मेरी बात सुनो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास मैं जाऊंगा। जनप्रतिनिधि चुन के लेके आए फिर क्यों? मैं बता रहा हूँ, जनप्रतिनिधि के पास जब तक आप जाओगे नहीं तो कैसे कोई आएगा? आप जाके समस्या बताइए। पेट में दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी बात सही है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ डॉक्टर भी है और मरीज भी है, तो मरीज को डॉक्टर ठीक क्यों नहीं कर रहा है? उनको बताओगे ना कि ये समस्या आ रही है। देखिए मरीज तो डॉक्टर ठीक। अच्छा ये चलिए 24 के चुनाव की बात करते हैं, इस पे वापस आते हैं। इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे? चलिए यहाँ स्थानीय लोगों की बात करते हैं, इस बार के मुद्दे क्या हैं? कॉलेज की बात बताइए। ये कि लोगों को शिक्षा मिले। शिक्षा तो जब मिलेगी, 12 साल से एक इंटर कॉलेज बन रहा है, 12 साल से नहीं बन पाया है।
तो ये स्थानीय मुद्दा ही है, क्यों नहीं बन पा। आप वोट देना चाहते हैं इस बार, किधर है, क्या है, क्या कुछ है? ये तो जनता जिसको काम दिखाई देगा वो जनता काम के आधार पे वोट करेगी। अगर काम नहीं दिखाई देगा तो विपक्ष में जिसको भी अच्छा लगेगा वो उसको जनता वोट देगी। अच्छा, इसका मतलब कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले की बात करते हैं, जब विपक्ष की बात आती है तो काम पहले बेहतर हुआ करता था। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले काम बेहतर हुआ करता था, लेकिन जो इस टाइम मौजूद सरकार है उसका प्रोजेक्ट चल रहा है तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा 12 साल से? ये 12 साल से आई है अभी सरकार, चलो मान लिया मैंने तुम्हारे। इसके पहले कौन सी सरकारें थी भैया बताओ? उन्होंने कितने काम गिनवाओ जरा मुझे, आप कितने विद्यालय बनवाए तुम्हारे अंदर? ठीक है काम रुक रहा है, तुम कह रहे हो नहीं हो रहा है। आप जाइए विधायक के पास जाइए, सांसद के पास जाइए, आप कितनी बार गए आप मुझे बताइए। आप अपने मुद्दे लेके कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो मुझे बताओ तो सही। जब आप मुद्दे लेके किसी के पास जाओगे ही नहीं तो आपकी व्यवस्थाएं कहाँ से हो जाएगी? मैं सहमत हूँ कि पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन जब डॉक्टर के पास मरीज भर्ती है तो डॉक्टर को उसका इलाज करना चाहिए या नहीं? नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आपकी अपनी समस्या बतानी पड़ेगी। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोग हैं। आप सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? स्कूल का जिक्र जो आया है, जो पिछली अखिलेश जी की सरकार थी, पूरे 5 साल वो केंद्र सरकार के टाइम पे, मनमोहन जी के टाइम पे पास था। सलमान खुर्शीद अल्पसंख्यक के मंत्री थे। सपा सरकार में एक ईंट नहीं लगी उस स्कूल में। जो स्थानीय विधायक हैं, मैं उनका पार्टी के नाते समर्थन नहीं कर रहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ऐसे समर्थन करूँ। सच्चाई ये है कि उस स्कूल का निर्माण कार्य विधायक जी ने ही शुरू कराया था और वहाँ पे स्कूल का काम धीमी गति से चल रहा है। ये सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन विधायक जी का वादा ये है कि वो इसी सत्र में उस स्कूल को चालू करा देंगे। भाई जिस नेता ने भी जो काम किया है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमारा कर्तव्य ये बनता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के उसके काम की सराहना करें। और अगर वो गलत काम कर रहा, वो चाहे सभासद हो या सांसद हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, देश के संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी है, उसकी आलोचना का भी अधिकार हमें दे रखा है। तो गलत बात पर आलोचना भी होनी चाहिए। तो स्कूल वाले मुद्दे पे हम स्थानीय विधायक की कार्यशैली से संतुष्ट हैं। सच्चाई है कि काम वहाँ चल रहा। हाँ, तो अभी जो मौजूदा है यहाँ पे सरकार, उनसे खुश हैं आप? बस सरकार की कुछ नीतियाँ, कुछ जो जहरीली बयानबाजी, कुछ थोड़ा सा मीडिया से भी नाराजगी, आम जनता के नागरिक होने के नाते बहुत सारी चीज़ों पर नफरत को बढ़ावा दिया जाता। तो लेकिन बस उन चीज़ों से हमारी थोड़ी सी नाराजगी, उसी वजह से उदासीनता है कुछ मुद्दों के कारण। लेकिन हम ना तो सरकार के अगर बात करें रिपोर्ट कार्ड में नंबर देने की, तो उस चीज़ों में बहुत सारी बस छोटी सी कमियां सुधार लें तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले टाइम में मुस्लिम भी 80% वोट देगा। अगर मुस्लिम थोड़ा सा नाराज है मतलब भारतीय जनता पार्टी से, तो खुश समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस पार्टी से या बहुजन समाज पार्टी से भी नहीं है। अच्छा, इस नाराजगी की वजह क्या है? विकास नहीं हो रहा है? नाराजगी की मुख्य वजह है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज की लीडरशिप खत्म की जा रही है। हाँ, मतलब सेकुलर का नारा लगा के, अब जैसे कि मुरादाबाद की सीट है, वहाँ पे टिकट काट दिया गया मौजूदा सांसद का, एसटी हसन का। बहुत सारी चीज़ें क्या नाम है, लगातार बहुत सारा, मतलब जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को किया है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा अखिलेश जी ने, बहन जी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। मोदी जी तो सबको साथ लेके चलते हैं ना भाई। ऐसा नहीं है कि भाई खाली मुस्लिम मतलब समाजवादी पार्टी में है या कांग्रेस पार्टी में, बीजेपी पार्टी में भी तो मुस्लिम आदमी है जी। पंजे के नीचे सब है, सभी हैं, पंजे के नीचे सब है। मुसलमान का नुकसान सबका हो रहा है एक तरफ से। कोई खुश है वो अपने स्तर से खुश होगा, अपने निजी परेशानी से। लेकिन अगर मुसलमान को ही कहा जाए कि मुसलमान ही नुकसान हो रहा, नुकसान सबका हो रहा, लेकिन छापे में मुसलमान है, सिर्फ एक मुसलमान को आगे करके 10 हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है। महंगाई देखो, सुनो, 400 का सिलेंडर मैं ही नहीं ले रहा, आपको भी इतने का ही आ रहा है, 1100 का ही। तो यही मुद्दे हैं। नुकसान एक का नहीं हो रहा, मुसलमान का नहीं हो रहा, केवल सबका हो रहा है नुकसान। सबने सुना। अब पिछली सरकारें थी, किसी को 60 साल राज कराया यहाँ की जनता ने, उसे भी बदल दिया। अब इनका 10 साल राज है, जनता परेशान है, जनता ही नहीं बदलेगी। ये चलता रहेगा पीरियड। जी जी जी। तब मुझे ये बताइए सिलेंडर कितने का था और लाइन लग के मिलता था? हैं, सुबह 5 बजे आया जाता था मैदान में और 11 बजे सिलेंडर मिलता था। जो आदमी 5 बजे आ रहा है, हैं, कितने का मिलता था भैया बताओ जरा मुझे? नहीं 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 नहीं, 900-1000 रुपये का सिलेंडर मिलता था तब भी मैं बता रहा हूँ। और लाइन लगा के लेते थे लोग, हैं, गालियाँ मिलती थी और इधर चला जाए उधर चला जाए, ब्लैक होता था। आज कितने का मिल रहा है और कैसे मिलता है बता दो आप मुझे, कैसे मिला? भैया घर पे जा रहा है, कितने का जा रहा है? उतने का जा रहा है ना। 830 रुपये का मैंने खरीदा आज, मैं दिखा देता हूँ, सुनिए मेरी बात। एक एक करके बात करते हैं, आप लोग अपने मुद्दे गिनवाइए। मैंने खरीदा है, लेकिन सहूलियत के साथ मिल रहा है ना, सहूलियत के साथ मिल रहा है ना। पहले लाइन लगती थी, इतनी लंबी लंबी लगती थी ना, सभी बता देंगे। तो मैम ये तो महंगाई, सुनो महंगाई, सुनिए भैया, ऐसा नहीं कांग्रेस के टाइम में महंगाई नहीं थी। आप बता दो कांग्रेस टाइम में।
जनता ने कांग्रेस बदल दी तो जनता ही से बदल देगी। बस जनता जनार्दन है, जनता ही जो चाहेगी कर सकती है। एक सरकार महंगाई कर रही है ऐसा नहीं है, एक सरकार महंगाई कर रही है ऐसा नहीं है। तब भी चीजें महंगी थी, वो हिसाब तब उतना पैसा नहीं था लोगों के पास, अब आमदनी बढ़ रही है, पैसा लोगों के। पहले जब हम छोटे थे तो शादियां हो जाती थी 100 रुपये में, हमारे फादर की शादी में 100 रुपये लगे थे। आज कितने लगते हैं भैया? उस समय 100 रुपये नहीं थे किसी की जेब में, आज 1 लाख रुपए तुरंत निकाल कर दे देगा आदमी। कैसे दे देगा? क्योंकि आज पैसा है लोगों के पास, आमदनी बढ़ रही है, रोजगार के वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अब कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कम आप सरकारी रिजल्ट.com खोल लीजिए, वहाँ पे आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी। लेकिन उन नौकरियों को फिल करने के लिए पढ़ना भी तो पड़ता है, हमें कंपटीशन पास करना पड़ता है। अच्छा चलिए, अगर आपने 1 मिनट सर, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात किधर आई है, एक एक करके। इसका यूपी पुलिस का सुनो, अभी सुनो मैं बता रहा हूँ। अभी पेपर यूपी उसका भरा गया, उसके कुछ दिन बड़े उससे चुनावी मुद्दा बनाकर भरा इन्होंने, तुरंत ही उसके बाद वो हो गया। फिर वही पेपर लीक हो क्यों हो रहा है? जितने भी पेपर भरे गए सारे के सारे पेपर लीक होते हैं, क्यों होते हैं ये? और ये लोग ऐसे लोग ही तो बनाते हैं इनको। हाँ वही है सभी चीज। अच्छा ठीक है, आप रोजगार की बात कर रहे थे, एक बार बताइए। पहले बताओ तुम्हारा क्या हुआ? महेश शर्मा के आज हॉस्पिटल के लोग कितने हैं? उसने क्यों नहीं आ रहा जनता के बीच में? क्यों नहीं आ रहा वो? क्यों नहीं आ रहा जनता के बीच में? आता है अपना वही हो है उसका। तो क्या बोला था कि हमारे पिताजी की शादी 100 रुपए में हुई थी, जनता की जेब में पैसा, तो जनता का पैसा सरकार निकालेगी जेब में से कोई? मैं कह रहा हूं, आज पैसा उस समय नहीं था, आज पैसा लोगों। चलिए आपकी बात का जवाब दे देती हूँ मैं, आपकी बात का जवाब देती हूँ मैं। देखिए जब 10 साल पहले जो है मोदी सरकार आई थी तो उन्होंने रोजगार की गारंटी की थी, करोड़ों की, 25 करोड़ की, है कि नहीं? 1 करोड़, बस 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब रोजगार के लायक ही नहीं है, अब मैं हूँ, सुनिए, मैं रोजगार के लिए मौके देंगे ना सरकार। हैं आप खोलिए, पढ़ी लिखी हैं आप, सरकारी रिजल्ट.com वेबसाइट पढ़िए, कितनी वैकेंसियां पढ़ी हैं, भरें तो सही फार्म कोई भी आदमी। उस कंपटीशन में बैठने लायक तो हो, एलिजिबल तो हो वहाँ बैठने लायक। अब मैं 10वीं पास हूँ, मैं IAS की परीक्षा कैसे दे सकता हूँ? समझ लीजिए, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। तो आप कंपटीशन लड़ने की तैयारी तो करेंगे। अखाड़े में जाता है आदमी, कुश्ती तो लड़ता है ना। अब कुश्ती पुलिस भर्ती की जो एग्जाम्स है उसके बारे में कैंसिल करने की बात करिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं मैम, कुश्ती तो लड़ता है ना आदमी, लड़ने के लिए पहलवान के सामने खड़ा तो होता है ना। और जब पहलवान से पहले गिव अप कर देगा आदमी लड़ने से पहले, तो कैसे कुश्ती जीत जाएगा? आप कंपटीशन लड़िए, कंपटीशन दीजिए। क्या IAS ऐसी ही और हर साल भर्ती निकलती हैं, इतनी सारी वैकेंसी, सरकारी वैकेंसी निकलती, कौन देता है, कितने देता है, बताओ मुझे आप भैया। नहीं एक मिनट आप लोग आराम से बात करिए, आराम। आदमी ठेली पटरी वाला वो IAS की परीक्षा थोड़ी देगा सर जी, आप ये तो बताइए। जी वही तो सभी IAS की परीक्षा कैसे देंगे बाबूजी, आप बताइए। इन्होंने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है, आपको ये चीज मानना पड़ेगा, सभी IAS के एलिजिबल नहीं है सर, ठीक है? हर तरह के लोग हैं यहाँ। दादरी के अंदर दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर बन रहा है, क्या उसमें जो गवर्नमेंट जॉब पे होंगे उन्हें रोजगार मिलेगा? वहाँ चाय की दुकानें भी खुलेंगी, वहाँ पिंचर की दुकानें भी खुलेंगी, इतनी सारी गाड़ियाँ आएंगी, वहाँ कोई बहुत सारे काम होंगे। अब सीधी बात है, एक रोड निकलता है, इसके साथ साथ बहुत सारे होटल भी बनते हैं, वो भी रोजगार ही होता है मैम। तो रोजगार का विषय तो है, रोजगार मिल रहे हैं सब लोगों को, ऐसा तो नहीं, कोई भी नहीं कह सकता। इनसे बता दो कोई बेरोजगार, आप बेरोजगार हैं? आप बेरोजगार हैं? बस आप लोग आराम से एक एक करके अपने मुद्दे सामने रखिए। आप बताइए क्या कह रहे थे? पेट के लिए आदमी क्या नहीं करेगा? जब उसको कारोबार नहीं मिलेगा तो वो, जब उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ ना कुछ तो करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने तो खुद कह दिया था कि कारोबार होता है, पकौड़े बेचना भी एक कारोबार होता है। बताइए आप, यही था। और इनसे पूछिए, अगर वो अपने वादे याद कर ले तो कोई नहीं बोलेगा, अपने वादे अपना आप सुने चले जाएं। वो जो 2014 से पहले के उनके वादे हैं खुद के, अगर उन्हें ये रिपीट करके सुनते रहे तो किसी को विपक्ष को बोलने की जरूरत ना उनके सामने। हाँ, आपको लगता है कि वादे पूरे नहीं किए गए हैं जितने मोदी जी ने और जो बीजेपी ने किए थे? मैम आप मीडिया हैं और हम तो खैर अनपढ़ आदमी हैं, मैं अनपढ़ मार रहा हूँ आपके सामने, आप भी बता दोगे इस बात को? आप मीडिया हैं, क्या आप अपने पिछले रिकॉर्ड ही चला के देख लें अपने ही, और नहीं चला दें आप 2014 से पहले के, तो आप जान जाएंगे मोदी जी वाले क्या थे और ये वाले क्या हैं। मतलब जो वादे बोले थे उन्होंने जैसा करेंगे, हुआ नहीं पूरा कुछ भी? नहीं, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ सर, कुछ कह रहे हैं आप, नौकरियों को लेकर कह रहे हैं। देखिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, है कि नहीं? नौकरियां जो हर साल मिलनी थी, कहाँ मिली हैं? नहीं मिल रही ना।